देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। अब देखिए 3 दिन तक देश छत्तीसगढ़ से चलेगा। क्यों चलेगा? सुपर पावर छत्तीसगढ़ की धरती पर है। मध्य प्रदेश देश की खबर इसलिए बाद में क्योंकि देश छत्तीसगढ़ से चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ और आईबी चीफ समेत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के तमाम अधिकारी और अलग अलग राज्यों के डीजीपी छत्तीसगढ़ पहुंच गए। रायपुर में आज से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जहां विकसित भारत के अनुरूप सुरक्षित भारत की थीम पर मंथन शुरू हो चुका है। पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर छावनी में तब्दील हो गई है। नया रायपुर स्थित आईआईएम में आज यानी 28 नवंबर से 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस में LWE यानी वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का विरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और AI के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर क्या होगी, विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। मैं भी आपको तस्वीर दिखा रहे थे। 27 नवंबर की देर रात अमित शाह भी रायपुर पहुंच गए थे। खास बात यह है कि पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में SP रैंक के अधिकारी भी शामिल होने के लिए पहुंचे। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ के अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं 28 नवंबर की सुबह एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ पराग जैन, आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका, बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी, आईटीबीपी डीजी प्रवीण कुमार, एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन, एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद समेत आपदा प्रबंधन, अलग अलग भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी और तमाम राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही अधिकारियों के आने जाने की हलचल दिखाई दे रही है। आज पहले दिन इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसके बाद राज्य संघ शासित प्रदेश पुलिस बलों, CAPF और केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुखों का परिचय हुआ। आईबी अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को पुरस्कृत किया है और 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा की है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने सबको संबोधित किया है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सम्मेलन का एजेंडा और मुख्य विषयों की रूपरेखा पेश की गई। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर उच्च स्तरीय चर्चा शुरू हुई है। दोपहर से लेकर रात तक तमाम मुद्दों पर आज चर्चाओं का दौर रहा है। दिन भर चर्चा चली। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नया रायपुर के स्पीकर हाउस M01 में रुकेंगे, जिसे मिनी PMO बनाया गया है। अगले 2 दिनों तक प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी काम यहीं से होंगे। इसलिए कह रहा था मैं कि देश छत्तीसगढ़ से चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार तक यहीं रुकने वाले हैं। इसके लिए स्पीकर हाउस में क्या क्या व्यवस्था की गई है वो भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। स्पीकर हाउस में 5 बेडरूम अलग से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 2 ड्राइंग रूम भी खास तौर पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के सभी OSD के लिए 6 OSD रूम भी तैयार किए गए हैं। किसी भी प्रकार की बैठक के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी तैयार किया गया है। वहीं एक मिनिस्ट्री चेंबर भी बनाया गया है, मान लीजिए किसी के साथ बैठक करनी। वहीं अमित शाह M11 में ठहरे हुए और 30 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। मृगेंद्र पांडे जुड़े हैं क्या? पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ की ताकत देखेगी। मृगेंद्र पांडे जुड़े हैं? मृगेंद्र पांडे के पास चलते हैं। मृगेंद्र जी और नितेश, लगातार दोनों मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मृगेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगा कि इस पूरी बैठक को विस्तार से हमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन आपने क्या देखा, आपने क्या समझा और आगे इस बैठक में क्या होने वाला है ये आप विस्तार से बता दीजिए। उसके बाद एयरपोर्ट में क्या माहौल था, इसके लिए मैं नितेश गर्ग का रुख करूंगा। मृगेंद्र जी,
देखिए, अगले 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम लोग 300 से ज्यादा बड़े अधिकारी जो देश की सुरक्षा को सीधे सीधे समझते हैं, जानते हैं, उनकी मौजूदगी में मीटिंग होगी। देश की आंतरिक सुरक्षा पर, देश में जो नक्सलवाद है, बॉर्डर की सुरक्षा, इसके साथ ही नए विषय जो आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी बड़ी बात होती है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर 2 घंटे का पूरा विशेष सत्र आयोजित किया गया है और उसमें साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से जो ठगी के मामले आ रहे हैं या जो बैंकों में गड़बड़ियां हो रही हैं, लोग पैसे निकाल रहे हैं, उस पर जो है फोकस रहेगा। तो नारकोटिक्स, जो बॉर्डर से अवैध तरीके से ड्रग्स आते हैं, उन चीज़ों को लेकर, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा जैसे नक्सलवाद, इस विषय पर कश्मीर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और तमाम जो पड़ोसी राज्यों से जुड़े प्रदेश हैं, उनकी सुरक्षा को किस तरीके से किया जाए और उसके साथ ही घुसपैठ जो बड़ा मुद्दा है, बीजेपी सरकार का भी बड़ा मुद्दा है, इन सब पर एक ब्लूप्रिंट बनेगा। और पिछली बैठक में, पिछले डीजी कॉन्फ्रेंस में जो जो मुद्दे आए थे, जिन जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी, उनकी प्रगति की समीक्षा होगी। आप समझिए, बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 8 बजे M01 से रवाना होंगे और रात 8 बजे तक मीटिंग चलेगी, मतलब 12 घंटे लगातार मीटिंग चलेगी। इसके साथ ही अगले दिन फिर जो है प्रधानमंत्री 8 बजे जाएंगे और शाम 5 बजे तक मीटिंग चलेगी। तो इस मीटिंग को आप समझिए कि 25-26 घंटे की जो मीटिंग है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो आज मीटिंग लिए हैं, इन मीटिंगों से भारत की आंतरिक सुरक्षा, देश किस तरीके से सुरक्षा के मोर्चे पर जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से आतंकी अब दिल्ली में ब्लास्ट करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं और एक नए मॉड्यूल पर बात कर रहे हैं, उस मॉड्यूल के तंत्र को कैसे ध्वस्त करना है। भविष्य ने वो तस्वीर दिखाई सबसे पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों को। नितेश ने विस्तार न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का दीदार कराया और उनके कैमरामैन सहयोगी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि सबसे पहले विस्तार न्यूज तक ये तस्वीर पहुंचाई जाए। नितेश, जब आप आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर थे, क्या माहौल था, क्या आपने देखा? लोगों से भी बहुत बतियाया है आपने, मैं देख रहा था जब आप लाइव नहीं थे तब भी। क्या माहौल था और क्या लोग सोच रहे हैं इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, आप फिर से इजाज़त देंगे तो फिर हम बातचीत कर लेंगे। माहौल भरपूर है और दुर्गेश मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये देखिए, अभी भी भीड़ उसी तरीके से बनी हुई है लोगों की। तमाम जो अतिथि आए थे, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह से लेकर सभी लोग। जब आप फील्ड पर होते हैं और आप कोई इजाजत मांगते हैं तो मुझे इजाजत देना ही पड़ता है, इसलिए आपको पूरी इजाजत है। आप लोगों से बतिया लीजिए और अपने मन का पूरा रिपोर्टिंग कर लीजिए। नितेश जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि अब यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं, हमारे संपादक ज्ञानेंद्र तिवारी जी इस वक्त पूरी अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, आप भी बड़ी देर से खड़े थे, पूरा स्वागत आगवानी किए, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने के लिए कई लोग यहाँ पर एयरपोर्ट में आए हैं। हम तो उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर आए हैं और छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत है। और इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस को कराने में जो उनकी महती भूमिका हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को उन्होंने दी है, हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। और केदार कश्यप वन मंत्री जो है प्रतिक्रिया देंगे इस मामले पर। वन मंत्री जी प्लीज, मोदी जी आए हैं, क्या कहेंगे इस तमाम मसलों पर? जो है सामूहिक रूप से ही मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, सारा मीडिया है जी। जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री आए? देखिए, ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ की रजत जयंती हम मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हुआ है। और 2014 के पहले केवल दिल्ली में ही तक ही ये बैठक सीमित होती थी, लेकिन अब ये बैठकें अब अलग अलग राज्यों में होती है। लाकर एयरपोर्ट में आपने देखा कि एयरपोर्ट में मंत्री से बात कर रहे हैं नितेश, और सभी रिपोर्ट वहां विस्तार के दर्शकों तक पहुंचा दिया है नितेश ने। खोमन साहू वहां मौजूद हैं जहां बैठक होने वाली है, या फिर जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जहां बैठक होने वाली है। खोमन, आपके पास क्या अपडेट है, जरा बता दीजिए विस्तार के दर्शकों को एक बार विस्तार से।
देखिए पहले ज्ञानी जी मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। यही वो जगह रहने वाली है जहाँ 2 दिनों तक प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं। प्राथमिकता कितनी बढ़ी है छत्तीसगढ़ की ये जान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले और इसी जगह पर मीटिंग करेंगे, देश की सुरक्षा की बात करेंगे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता मिल रही है, चाहे नक्सलवाद खत्म करने की बात हो, बस्तर को पूरे विश्व जाने इस तरीके से बातचीत हो, या जो जिस तरीके से नई उद्योग नीति लाई है जिसको लेकर लगातार उद्योगपति छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उसकी बात करूं, या जो सूचना तंत्र है उसको कैसे मजबूत किया जा सके उसकी बात करूं, तो लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रही है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे दिशा में ले जाया जाए उसकी ओर चर्चा की जा रही है। और ये मीटिंग बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसलिए छत्तीसगढ़ को चुना है ताकि विश्व पटल में जो छत्तीसगढ़ के जो दाग लगा है नक्सलवाद को लेकर उसको कैसे साफ किया जाए, कैसे यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को कैसे देश और दुनिया के लोग जान सके। यही कारण एक हो सकता है कि जो मीटिंग्स की जा रही है और जो नक्सलवाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जा रहा है, उसका एक संदेश कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की धरती से वो देना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह ठीक है खोमन, नितेश के पास एक बार फिर चलना चाहता हूं। नितेश कुछ और दिखाना चाहते हैं मुझे लगता है। ठीक है खोमन, ठीक है खोमन। नितेश आपके पास कोई और तस्वीर है? जी बिल्कुल देखिए मैं बातचीत करने की कोशिश करना चाह रहा था। जो तमाम लोग थे, वन मंत्री केदार कश्यप भी जो है अभी यहाँ से रवाना हुए, उन्होंने भी जो है नक्सलवाद को लेकर ज्ञानंद जी बड़ी बात कही है कि नक्सलवाद का जो है ये अंतिम जो है ताबूत की कील हो रही है और इसमें ये कॉन्फ्रेंस जो होगी वो और सहायक होगी और ये और महत्वपूर्ण होगी। मेरी कोशिश है कि मैं फिर से उनको ढूंढ पाऊँ, बातचीत कर पाऊँ। और ये देखिए पूरा काफिला ये तमाम मंत्रियों का सभी अभी भी ठहरे हुए हैं, अभी भी रुके हुए हैं और सभी एक एक करके यहाँ पर महापौर मीनल चौबे सभी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि वन मंत्री केदार कश्यप को एक बार मैं देख पाऊँ। परेशान मत होइए, आपने सुना दिया है, आपने उनकी पूरी बात सुना दी है। नितेश, मैं अगली खबर का रुख कर रहा हूँ और अगली खबर के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खोमन, मृगेंजी और नितेश।